Hey everyone, welcome to my channel and to a new video. This is Muskan and in this study vlog मैं बताने वाली हूँ कि मैंने बायो के 19 चैप्टर्स सिर्फ एक दिन में कैसे प्रिपेयर किए थे फॉर माई फाइनल एग्जाम ऑफ बायोलॉजी and I am also going to include the clips of how I prepared for my practical exams because जो मेरा practical exam था वो biology exam के next day पे ही था, so I have also included those clips. So let's get into the video. तो देखो मेरा जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम था ना दैट वाज ऑन 13th ऑफ फरवरी एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर द फैक्ट कि मेरा बायो का एग्ज़ाम 13th ऑफ फरवरी को था और मैं इस वीडियो को इतना लेट अपलोड कर रही हूँ. बट इट इज़ जस्ट बिकॉज कि मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे, मेरे प्रैक्टिकल्स थे, तो मैं स्टडीज़ में काफ़ी ज़्यादा बिजी थी एंड आई वॉज नॉट हैविंग इनफ टाइम कि मैं वॉइस ओवर करूँ, वीडियो एडिट करूँ एंड देन फिर उसे अपलोड करूँ. इतना टाइम नहीं हो पा रहा था और जो थोड़ा बहुत टाइम था मैंने उसे भी प्रोक्रेस्टिनेशन में बर्बाद तो करना ही था. इन्हीं सब कारणों की वजह से आई वॉज़ नॉट हैविंग इनफ टाइम एंड इसीलिए मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रही थी. बट हाँ, मेरा बायोलॉजी का एग्ज़ाम 13th ऑफ फरवरी को था जिसके लिए मैं 12th ऑफ फेब की एट अराउंड सुबह के 11 बजे पढ़ने बैठी थी. तो देखो सबसे पहले ना मेरे टेबल पे जो बुक्स थी मैंने उन्हें सेग्रीगेट किया बिकॉज मेरा टेबल काफ़ी मिक्स्ड अप सा हो रहा था. उन सब को अरेंज करने के बाद, सेग्रीगेट करने के बाद आई स्टार्टेड विद पेपर एनालाइजेशन. और अगर तुमने मेरी इंग्लिश या हिंदी के फाइनल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन व्लॉग देखे हैं तो तुम्हें प्रॉबेबली पता होगा कि मैं जो पेपर एनालाइजेशन होता है ना वो हमेशा लास्ट में 80 to 90% सिलेबस कवर करने के बाद ही करती हूँ. तो फिर मैं बायो के लिए पहले क्यों सारे पेपर्स वगैरह लेके बैठ गई थी. देन इट वाज बिकॉज कि मुझे ना पेपर पैटर्न ध्यान में नहीं आ रहा था और पेपर पैटर्न ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी प्रिपरेशन में, ऐसा मेरा मानना है. सो येस, वो पेपर पैटर्न समझने के लिए एंड द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी जो क्वेश्चंस की रहती है वो सब समझ नहीं पा रही थी मैं, मतलब वो मेरे ध्यान से उतर गया था. इसलिए मैं सबसे पहले सारे जो भी मेरे एग्ज़ाम्स हो चुके थे, लाइक जो प्री एनुअल एग्ज़ाम्स हुए थे, मिड टर्म एग्ज़ाम्स हुए थे, उन सारे एग्ज़ाम्स के जो भी पेपर्स मेरे पास थे उनको लेके बैठ गई थी एंड आई स्टार्टेड विद पेपर एनालाइजेशन. तो मैं हर एक क्वेश्चन से गो थ्रू कर रही थी एंड ऐसे गो थ्रू करने से ना आपको चैप्टर का वेटेज भी पता चल जाता है. एंड मुझे ऐसा भी फील हुआ कि देखो अगर मैं पेपर एनालाइजेशन लास्ट में करती हूँ ना तो मेरे पास टाइम की वैसे भी बहुत कमी रहती है. दिमाग ऑलरेडी पूरी इन्फॉर्मेशन से सैचुरेट हो चुका होता है, कुछ और उसमें वैसे भी नहीं जा रहा होता है. तो इन सब वजह से ना मुझे मेरी गलतियाँ नहीं समझ में आती, मेरे ध्यान में नहीं रहता कि क्या मैंने पहले किया था और इस वजह से मेरे मार्क्स डिडक्ट हो गए थे. बट स्टार्टिंग में पेपर एनालाइजेशन करने से जब मेरे पास काफ़ी सारा टाइम है, मेरा दिमाग सैचुरेटेड नहीं है इन्फॉर्मेशन से, उस टाइम पेपर एनालाइजेशन करने से ना मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे वेटेज भी अच्छे से समझ में आ गया कि हाँ कैसे कैसे मुझे पढ़ना है ताकि जो भी हायर वेटेज वाले चैप्टर्स है वो मैं अच्छे से कवर करके जाऊँ. एंड सब चैप्टर्स की इक्वल वेटेज नहीं होती तो इसलिए इक्वल फोकस का भी सेंस मुझे नहीं लग रहा था. बट हाँ, जो गलतियाँ मैं करती हूँ वो मुझे पेपर एनालाइजेशन पहले करने से प्रिपरेशन के ऐसा फील हुआ कि वो गलतियाँ समझ में आ रही थी एंड प्रॉबेबली मैंने इस बार तो उन्हें रिपीट नहीं किया. लाइक अब मेरा एग्ज़ाम हो चुका है तो उसके बाद मैं बोलूँ तो हाँ वो गलतियाँ मैंने नहीं की, विच वॉज हेल्पफुल कि मतलब हाँ वो फ्रूटफुल साबित हुआ मेरे लिए. फिर पेपर एनालाइजेशन करने के बाद मैं बैठी थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर पढ़ने. तो मैंने ना उसे लास्ट ईयर के प्रचंड सीरीज़ जो कि यूट्यूब पे ही थी जिसमें विपिन सर ने बॉटनी पढ़ाई थी, मैं उन लेक्चर्स से पढ़ रही थी. बट अराउंड 10 से 15 मिनट का वीडियो लेक्चर देखने के बाद ना आई फेल्ट एंड आई रियलाइज दिस वन थिंग कि वो 6 से 5 घंटे का है, 6 से 7, 5 से 6 अराउंड इतनी ही उसकी ड्यूरेशन थी, जो कि ज़्यादा तो नहीं कहूँगी मैं बट एक दिन के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाता. एंड आई फेल्ट कि जो रॉबर्ट्स रिविजन सीरीज़ है जो 2024 में ही आई थी, इट वाज ऑन यूट्यूब. तो हाँ, आई फेल्ट कि वो उसमें ना जो वीडियो लेक्चर्स की ड्यूरेशन है वो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की है, जो कि काफ़ी कम होता है. एंड वो अच्छा है, मतलब उतने में ना आप पूरा रिविज़न कर सकते हो. एंड उसमें सर ने इतनी डिटेल से पढ़ाया ना कि मतलब वो इतने डिटेल लेक्चर थे कि आप उसे फर्स्ट ट्राई में भी अगर देखोगे, फर्स्ट ट्राई व्हाटएवर, मतलब हाँ अगर आप उसे पहली बार भी उस चैप्टर को पढ़ रहे हो एंड आप उस लेक्चर सीरीज़ से पढ़ते हो तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल. लाइक हर एक चीज़ समझ में आ जाती है बिकॉज मैंने उससे मिड टर्म्स में एंड प्री एनुअल एग्जाम्स में पढ़ रखा था. तो मुझे पता था कि अगर मैं उससे भी करूँगी ना हो जाएगा मेरा सिलेबस अच्छे से. सो येस, मैंने वो प्रचंड सीरीज़ वाला जो लेक्चर था उसे बंद किया एंड आई स्टार्टेड विद द रॉबर्ट्स रिविजन सीरीज़ जिसमें मैंने प्लांट किंगडम स्टार्ट करने का तो नहीं सोचा था बट मतलब मैंने मॉर्फोलॉजी स्टार्ट किया था पहले. बट हुआ क्या ना कि सर ने उस वीडियो के इंट्रो में ही बोल दिया था कि आपको प्लांट किंगडम मतलब काइंड ऑफ आना चाहिए, या आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, उसके बाद ही आप मॉर्फोलॉजी पे आए होगे, जो कि हाँ सही भी है.
लाइक जो पैटर्न है वो ऐसा ही था, और प्लांट किंगडम मैंने 75 to 80% पढ़ भी रखा था, बट मेरा रिविजन नहीं हुआ था उसका, और इसलिए मेरे को लग रहा था कि मुझे कुछ याद सा नहीं है। एंड आई फेल्ट कि देखो, अगर मैं रॉबर्ट्स रिविजन वाला सीरीज़ का जो प्लांट किंगडम का लेक्चर है वो 1 से 1.5-2 घंटे के बीच में था, मुझे एग्जैक्ट ड्यूरेशन याद तो नहीं है, वो कर लूँगी, मतलब वो कर सकती थी, मेरे पास इतना टाइम था। तो आई फेल्ट कि सबसे पहले प्लांट किंगडम की रॉबर्ट्स रिविजन वाला सीरीज़ का लेक्चर देख लेता है। एंड आई वॉज ऑल्सो रेफरिंग टू द नोट्स इन बिटवीन जो मैंने मेरे अर्जुना नीट वाले बैच से बनाए हुए थे। फिर प्लांट किंगडम ख़त्म करने के बाद आई स्टार्टेड विद मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अगेन, जिसमें मैं लेक्चर से तो पढ़ ही रही थी बट थोड़ी बहुत साइड बाय साइड में NCERT की भी रीडिंग कर रही थी। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट विपिन सर फॉर हिज ब्रिलियंट वर्क। आई मीन, पता नहीं कैसे कोई इतना टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग हो सकता है, क्योंकि मैं जैसे जैसे NCERT को पढ़ रही थी और सर के लेक्चर देख रही थी, वैसे वैसे मुझे हर एक पॉइंट जो NCERT में मेंशन था वो दिख रहा था कि सर ने हर चीज़ कवर किया। एंड इतनी कम ड्यूरेशन में सब कवर कर पाना इज़ समथिंग दैट नीड्स टू बी अप्रिशिएट। इट्स वेरी ब्रिलियंट, लाइक बहुत अलग बात है यार ये, मतलब बहुत मेहनत लगी होगी पता है उनकी। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू टेक अ मोमेंट फॉर अप्रिशिएटिंग हिज एफर्ट्स एंड हिज ब्रिलियंट वर्क। इतना ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब मेरे पास एक्चुअल में वर्ड्स नहीं है कि मैं उसे इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, बट येस, I do appreciate him a lot for his brilliant work. Thank you so much for this Roberts Revision series sir, मतलब बहुत हेल्पफुल है ये, हेल्पफुल थी, अब एग्जाम्स हो गए मेरे, बट हाँ बहुत हेल्पफुल थी, बिकॉज अगर ये नहीं होती ना मैं पता नहीं कैसे सिलेबस कवर करने वाली थी, मतलब उम्मीद ही छोड़ दो, ये नहीं होने वाला था मेरे से, बट वो सीरीज़ थी एंड इट्स सो हेल्पफुल। मतलब सब कुछ करा दिया था यार सर ने उसमें। अगर तुम्हारा बायोलॉजी नहीं है ना तो भरोसा करो मेरी बात पे, इट इज़ द बेस्ट, और अगर तुम्हारी है तो हो सकता है तुमने पढ़ा हो, तुम्हें पता हो। बट हाँ, थैंक यू सो मच विपिन सर, थैंक यू सो मच टू द होल PW टीम, एंड थैंक यू सो मच PW। मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं, मेरे पास वर्ड्स नहीं है इतने अच्छे से, बट हाँ, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। फिर मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला चैप्टर कंप्लीट किया था विपिन सर के ही उस लेक्चर से, एंड उसको ख़त्म करने के बाद ना मैंने लंच ब्रेक ले लिया था, एंड उसके बाद एट अराउंड 4 बजे मैं फिर से पढ़ने बैठी थी। एंड आई स्टार्टेड विद द NCERT रीडिंग ऑफ प्लांट किंगडम, बिकॉज वीडियो लेक्चर्स देख लेना इज़ अ गुड थिंग एंड ऑल, सब हो जाता है मैं मानती हूँ, बट एक बार अगर टाइम है तो NCERT रीड करना इज़ अ मस्ट फॉर मी। तो हाँ, मैं NCERT को रीड ज़रूर करती हूँ। एंड मैं साइड बाय साइड चाय लेके भी बैठी थी, तो मैं चाय भी पी रही थी, बिकॉज वरना मैं सो जाती, मैं सच बताऊँ तो मेरे को नींद सी आ जाती है दिन में। तो हाँ, मैं NCERT को भी पढ़ रही थी, चाय भी पी रही थी, और जो भी चीज़ें थी मुझे मेमोराइज़ करनी थी। अब प्लांट किंगडम अगर तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा कि उसमें कितना कुछ मेमोराइज़ करने वाला ही है। सो येस, मैं उस सब को बैठ के अच्छे से एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ रही थी एंड मेमोराइज़ कर रही थी, ताकि मेरे को सब एग्ज़ाम टाइम तक याद रहे एंड मैं सब ना करके आऊँ मेरे बायोलॉजी के एग्ज़ाम को। तो जो भी NCERT के डायग्राम्स थे ना, मैं उन्हें भी अच्छे से पढ़ रही थी, उनकी लेबलिंग्स को अच्छे से देख रही थी, बिकॉज लेबलिंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ना कि आप ड्रॉ द डायग्राम, तो उन सब को ना अच्छे से देख के जाना था मुझे, ताकि मैं उन सब में एटलीस्ट मेरे मार्क्स ना कटवा के आऊँ। एंड देखो, प्लांट किंगडम थोड़ा सा ना ऐसा चैप्टर है, लाइक उसमें ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल दी हुई है, जो कि NCERT में उतने अच्छे से वेल एक्सप्लेन्ड नहीं है, वो थोड़ी कन्फ्यूजिंग सी लगती है। एंड इसी सब के कारण आई वॉज रेफरिंग टू माई नोट्स, जिसमें मतलब जो लाइफ साइकिल है ना, वो मतलब मैंने अर्जुना 1.0 उसमें ना रुपेश सर पढ़ा रहे थे, तो उनने बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स बनवाए थे उनकी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल्स के, तो मैं उन्हें भी देख रही थी, बिकॉज नोट्स से ना चीज़ें बहुत सिंप्लीफाइड हो जाती है, बहुत वेल ऑर्गेनाइज हो जाती है। एंड वो जो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल है ना, वो बहुत याद करने वाली ही है, एंड आपको याद ही करना पड़ता है, उसमें आप कुछ और कर नहीं सकते हो, इट इज़ द वे इट इज़। तो हाँ, वो सबको ना थोड़ा सिंप्लीफाई करने में नोट्स बहुत हेल्पफुल थे, तो मैं नोट्स भी देख रही थी एंड मैं NCERT से भी पढ़ रही थी, ताकि वो चीज़ें मेरे दिमाग में अच्छे से घुस जाए, बिकॉज पेपर के एक दिन पहले मुझे पता है मुझे पढ़ना है, लेकिन दिमाग में पता नहीं क्यों मेरे कुछ जा नहीं रहा होता है, ऐसा मुझे फील हो रहा होता है। बट हाँ, इन सबको ना मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर रही थी कि डाल सकूँ, उसी में मेरा ध्यान था। फिर प्लांट किंगडम ख़त्म करने के बाद आई स्टार्टेड विद NCERT रीडिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और फिर बस मैंने उस चैप्टर को ही पूरा अच्छे से पढ़ा था। और मतलब मैं क्या ही उसके बारे में इतना बताऊँ, मैं हर चीज़ को बस पढ़ रही थी, हर एक लाइन को पढ़ रही थी, हर एक डायग्राम को देख रही थी, ताकि मैं अच्छे से सब मेरे दिमाग में डाल सकूँ। एंड उसमें ना मतलब
प्लांट फिजियोलॉजी है ही थोड़ी ऐसी कि आपको उसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट मारना पड़ता है रादर देन ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत रिलेटेबल सी हो जाती है, मेरा ऐसा मानना है। तुम्हारा क्या मानना है? हो सकता है अलग हो, मुझे बताना ज़रूर। अगर तुम्हारा बायो है तो क्या मानते हो तुम, व्हाट इज़ ईजियर या व्हाट इज़ मोर रिलेटेबल, क्या पसंद है तुम्हें, बता के ज़रूर जाना इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट नहीं करते यार तुम लोग, बताया करो। मुझे ना प्लांट फिजियोलॉजी थोड़ी कंफ्यूजिंग सी, मतलब कंफ्यूजिंग तो नहीं कहूँगी मैं, बट हाँ वो मेरे को ह्यूमन फिजियोलॉजी ज़्यादा पसंद है, बस बात यही है। तो प्लांट फिजियोलॉजी में थोड़ी अवॉइड सी भी करती हूँ कई बार, बट हाँ पढ़ना तो था ही, क्योंकि नेक्स्ट डे तो एग्ज़ाम है मेरा। तो हाँ मेरे को पढ़नी थी एंड मैं उस चीज़ को, मतलब अब बहुत सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद करनी है, इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद ही करने हैं, तो वो सब मैं याद ही कर रही थी। और अगर कोई चीज़ मेरे को याद नहीं हो रही थी एक बार पढ़ने से, या वो मेरे दिमाग में नहीं जा रही थी, तो मैं उसी चीज़ को 2 से 3 बार पढ़ रही थी, 4 बार पढ़ रही थी, ताकि वो मेरे दिमाग में चल ही जाए। रेपिटेशन से मतलब हेल्प करता है ना रेपिटेशन। लाइक बायो वाले तो समझ गए होंगे कैसे, बट अगर तुम नहीं हो बायो वाले तो छोड़ दो प्लीज़। मतलब मैं क्या ही बोलूँ यार, मेरे समझ नहीं आता। बट हाँ फिर मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की एनसीईआरटी रीडिंग को ख़त्म किया था, पूरा अच्छे से पढ़ के सब याद करके। एंड उसके बाद ना मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी। द रीज़न वॉज कि देखो कैमरा ना थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग होता है, और फाइनल एग्ज़ाम है, लाइक कुछ और मैटर करे ना करे, कोई और कुछ पूछे ना पूछे, ये ज़रूर पूछते हैं कि भाई मार्क्स कितने आए। एंड दिस इज़ अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन, बट हाँ अब मुझे ना मार्क्स पे भी फोकस करना था, और कैमरा थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन कॉज करता ही है। और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ठीक है मैं बाद में बता दूंगी कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, तो इसलिए फिर मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था। एंड सेम फ़ोन से रिकॉर्ड करना, सेम फ़ोन से पढ़ना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मेरे लिए, इसलिए फिर मैंने कैमरा ऑफ़ कर दिया था। एंड उसके बाद ना मैंने शाम को ही पूरी बॉटनी कवर कर ली थी फ्रॉम द रॉबर्ट्स रिविजन सीरीज़ ऑफ वेपन्स ओनली। वही लेक्चर्स मैंने देखे थे एंड थोड़ी बहुत जो मैं पढ़ पाई, मतलब मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स की एनसीईआरटी भी मैंने पढ़ ली थी। एंड जो मेरी ह्यूमन फिजियोलॉजी थी वो मेरी पहले से हो चुकी थी, तो मैंने अर्जुना नीट वाले बैच से ही की थी मेरे, तो मैंने सुबह उठ के बस उसको रिवाइज़ कर लिया था मेरे नोट्स से। एंड उसके एनसीईआरटी के मैंने, मतलब एनसीईआरटी से मैंने सारे चैप्टर्स कवर नहीं किए थे बिकॉज उतना टाइम नहीं बचा था मेरे पास, बट हाँ मैंने जो नोट्स थे मेरे ह्यूमन फिजियोलॉजी के, जो कि समाप्ति मैम ने बनवाए थे, तो हाँ मैं वो नोट्स पढ़ के गई थी। एंड जो प्लांट फिजियोलॉजी थी जो कि मैंने अर्जुना नीट वाले बैच से नहीं की है, वो मैंने विपिन सर के रॉबर्ट्स रिविजन वाली सीरीज़ से कवर कर लिए थे। मैंने उनके लेक्चर्स देख लिए थे, सर के ही नोट्स पढ़ लिए थे। एंड एनसीईआरटी भी जितनी मैं पढ़ पाई, जितनी मेरे समझ आया मैंने कर ली थी। एंड कुछ चैप्टर्स मेरे बॉटनी के थे, लाइक जो लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्सेट्रा, वो मैंने अर्जुना नीट वाले बैच से कर लिए हैं। तो उनको ना मैंने बस एक बार थोड़ा बहुत जितना मैं कर पाई विद जो भी टाइम मेरे पास बचा था उससे मैंने बस थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया था। एंड दैट इज़ हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई 19 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि मैंने सब नहीं दिखाया, बट इट वॉज जस्ट बिकॉज कि मैं नहीं दिखा पा रही थी और फाइनल एग्ज़ाम था, तो थोड़ा स्ट्रेस भी रहता है ना कि मार्क्स मैटर। और पता नहीं क्यों यार मेरे बायो में तो नहीं आए थे इतने अच्छे मार्क्स, मुझे नहीं फील होता कि वो मेरे जो मार्क्स आए थे वो इतने सेटिस्फैक्ट्री थे। फिर मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था एंड फिर मैं एग्ज़ाम देने चली गई थी। तो मेरा एग्ज़ाम था 2 से 5 बजे के बीच में, एंड उस एग्ज़ाम को देखे आई मैं। फिर अराउंड 6 बजे करीब मैं घर आई थी। उसके बाद मैंने चाय वाय पी, थोड़ा रिलैक्स करके शायद 7 या 7:30 बजे करीब बैठ गई थी मेरे सारी प्रैक्टिकल फाइल्स को लेके। क्यों? क्योंकि जो मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था वो मुझे मतलब बायो के एग्ज़ाम वाले दिन ही पता चला था कि हमारा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम बायो एग्ज़ाम के जस्ट नेक्स्ट डे पे है। तो हमारे तीनों प्रैक्टिकल्स जो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, वो 14 फरवरी को थे, और मेरा जो एग्ज़ाम था मैं बता चुकी हूँ वो 13 को था। तो मुझे 14 फरवरी को तीनों प्रैक्टिकल्स देने जाने थे, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर करना था। एंड आई वाज लाइक यार एक दिन का टाइम भी नहीं है मेरे पास, मैं प्रिपेयर कैसे करूँगी? वो तो मतलब किस्मत अच्छी थी या क्या पता नहीं, पर एटलीस्ट मेरे प्रैक्टिकल सब लिखे हुए थे। कोई नया प्रैक्टिकल मुझे नहीं लिखना था। मुझे इस चीज़ का तो बहुत कहते हैं ना छूट ऐसी मिल गई थी कि चलो अच्छा है मुझे प्रैक्टिकल तो कोई और नहीं लिखने, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल और लिखने होते ना तो फिर मैं लिखती ही रह जाती, मैं पढ़ नहीं पाती। बट हाँ देखो यार, अब 7:30 बजे करीब मैं पढ़ने बैठी एंड मेरा बिल्कुल भी उस टाइम पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, बिकॉज एग्ज़ाम देने के मतलब एग्ज़ाम दे के आने के बाद ना बिल्कुल मेरा दिमाग सैचुरेटेड होता है। उस पॉइंट पे मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा होता। उस दिन तो मैं पढ़ ही नहीं सकती कुछ, मेरे साथ नहीं हो पाता कि मैं आऊँ और बस मैं पढ़ने बैठ जाऊँ, वो नहीं होता मेरे से। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ, और इतना ना मेरे में हिम्मत है ना मेरे में गट्स है। दोनों सेम होता है क्या? आई एम
एम वेरी सॉरी, बट हाँ वो नहीं कर पा रही थी मैं, बट पढ़ना था क्योंकि मेरा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था ना वो सुबह 10 बजे था एंड मैं बायो के एग्ज़ाम दे के घर पे आई हूँ 6 बजे, तो मेरे पास टाइम काफ़ी कम था एंड प्रिपेयर तो मुझे करना ही था। तो सबसे पहले तो मैंने सारे प्रैक्टिकल फाइल्स देखी थी मेरी कि मेरी पूरी प्रैक्टिकल फाइल्स कंप्लीट है या नहीं, जो कि थी, बट मेरे ना फिज़िक्स में जो प्रैक्टिकल्स थे ना उसमें लाइक 1 से 2 डायग्राम्स बनाना रह गए थे क्योंकि वो मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिए थे। तो मैंने वो डायग्राम्स बनाए थे एंड वो डायग्राम्स बनाने के बाद मुझे रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मुझे प्रैक्टिकल भी एक कंप्लीट करना है, वो मैंने पूरा नहीं किया है। एंड सो फिर मैंने उस प्रैक्टिकल को भी लिखा जो कि फ़िज़िक्स का ही था, मतलब वो मेरा छूट गया था जो कि मुझे पहले लग रहा था कि हो गया है, बट नहीं, वो थोड़ा बहुत बचा था एंड ध्यान से देखने के बाद कि नहीं मेरा प्रैक्टिकल बचा है, फिर मैंने उसे लिखना स्टार्ट किया, कंप्लीट कर रही थी मैं उसे। एंड वो लिखने के बाद मतलब उसी को लिखने में मेरे को थोड़ा बहुत टाइम लग गया था एंड उसे लिखने के बाद आई स्टार्टेड रीडिंग दोज प्रैक्टिकल्स। और देखो मतलब प्रैक्टिकल तो मुझे नहीं पता बाकी किसी और बोर्ड में कैसा होता है या क्या, बट मुझे ना वो अच्छे से लिख के जानते क्योंकि आपको लिखने होते हैं ना, मतलब सब क्या ऐसा ही होता है, बट हाँ वो मुझे पढ़ने थे एंड आई स्टार्टेड स्टडीइंग दोज प्रैक्टिकल्स। पढ़ने का तो मन था नहीं, जब मैं घसीट के पढ़ रही थी, मतलब मैं थकी हुई थी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा, तो मेरे से नहीं पढ़ते बन रहा था अच्छे से, बट पढ़ने तो थे बिकॉज ना पढ़ के जाती तो भाई साहब फाइनल एग्ज़ाम से यार समझा करो, बट हाँ पढ़ना था, तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत ही डल मैनर में बस एक पेंसिल लेके बैठी थी एंड मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रही थी ताकि कोशिश कर रही थी कि थोड़ा दिमाग में कुछ चला जाए, जा तो रहा नहीं था, बट हाँ मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा। लाइक जो प्रैक्टिकल्स थे मैं प्रैक्टिकल बुक से एक बार उनको पढ़ रही थी ताकि मुझे पता तो चल जाए प्रैक्टिकल कौन सा है, मतलब मुझे पता था प्रैक्टिकल कौन सा है, बट वो कहते हैं ना प्रेजेंटेबल मैनर में लिख पाना इज़ एन आर्ट, जो कि मतलब मैं साइंस वाली हूँ जो कि मुझे नहीं आता एंड उस चीज़ पे ना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बट हाँ मुझे पढ़ना था। तो यस फिर मैं प्रैक्टिकल फाइल्स लेके बैठ गई थी एंड यस फिर मैंने उन प्रैक्टिकल्स को पढ़ा, मैं थोड़ा बहुत देख रही थी, रीड कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी कि उनमें क्या है कैसा है एंड वो सारी प्रिपरेशन की। और देखो मैं रात में बताऊँ ना तो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाई थी, बट हाँ मैंने ठीक ठाक लेवल पे पढ़ लिया था कि कर लेती मैं। एंड फिर सुबह ना मैंने कोई क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड की थी क्योंकि मुझे सुबह 10 बजे मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था, तो मुझे 9 बजे करीब निकलना था क्योंकि मेरा स्कूल थोड़ा दूर है तो मुझे आने जाने में भी टाइम लग जाता है। तो हाँ मुझे 9 बजे निकलना था, तो मैं सुबह मतलब मैंने उस दिन रात में मैं अराउंड 10 से 11 बजे के बीच में सो गई थी, वरना मैं लेट सोती हूँ, बट हाँ उस दिन मैं 10 से 11 बजे के बीच में सो गई थी। एंड फिर मैंने सुबह उठ के उन्हें पढ़ा था और सुबह की मैंने क्लिप्स नहीं रिकॉर्ड की थी बिकॉज अगर आप रिकॉर्ड करने बैठो तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो इट माइट भी बिकॉज मैं एक बिगिनर हूँ इसलिए मुझे ऐसा फील होता है या ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बट हो भी सकता है ये सबके साथ ही होता है कि आप ऐसे किसी चीज़ को लेके बैठ जाओ ना कि आपका कैमरा है एंड ऑल आपको रिकॉर्ड कर रहा है तो कहीं ना कहीं दिमाग उस तरफ ध्यान जा रहा हो, दिमाग उस तरफ ध्यान देने लगता है, आपका फोकस डेविएट होता है। और इसी वजह से ना मैंने उस टाइम तो बिल्कुल कैमरा वैमरा बंद कर दिया था कि नहीं मैं रिकॉर्डिंग तो नहीं करने वाली हूँ अभी, एंड मैं बस पढ़ रही थी क्योंकि उस टाइम पे मेरे में सही में स्ट्रेस आ गया कि नहीं अब तो पढ़ना ही है, अब ये डू और डाई वाली सिचुएशन हो गई है। एंड यस उस टाइम पे फिर मैं पढ़ने बैठ गई थी एंड मैंने अच्छे से फिर प्रैक्टिकल्स पढ़ लिए थे, प्रिपेयर कर लिए थे एंड अब मेरा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो भी चुका है जब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो हाँ माई प्रैक्टिकल एग्ज़ाम वेंट वेरी वेल, मैंने तीनों प्रैक्टिकल्स अच्छे से कर लिए थे एंड सब ठीक रहा था, बाकी अब वो तो मार्क्स बताएंगे कि टीचर्स को कैसा लगा एंड ऑल, बट हाँ फिर मैं पढ़ लिया था। प्रैक्टिकल्स मैंने सुबह अच्छे से उठ के रिवाइज़ कर लिए थे, मेमोराइज़ कर लिए थे एंड मैं प्रैक्टिकल्स देने भी चली गई थी सही टाइम पे, सब सही स्टार्ट हो गया था। एंड हाँ दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई कॉन्टेंट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।